में ग्रीक गॉड गॉडेस, जिसको भी जो भी उसको देखेगा वो पत्थर का हो जाएगा, बहुत सुंदर होती है। ठीक है, मतलब ऐसा कहानी है ग्रीस में। तो पॉलिप और मेडूसा, ये देखिए ये रहा पॉलिप, जमीन से सटा हुआ है। अब ये प्रजनन जब करेगा तो मेडूसा छतरी के आकार का, और यही होता है जेलीफिश, मूव कर रहा है ना। तो ये देखिए अब ऑरेलिया या जेलीफिश इसमें आई। अब देखिए, अब जेलीफिश ऐसा नहीं कि जेलीफिश प्रजनन करेगी तो फिर ऐसा होगा। जेलीफिश एक अलग प्राणी हो गया जो तैरते रहता है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है इसको सी एनेमोन बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे निडेरियन होते हैं जिसमें एक जनरेशन ऐसा और अगला जनरेशन ऐसा। तो अब देखिए उसमें से कुछ नाइडेरिया जो होते हैं जिसमें दोनों पॉलिप और मेडूसा रूप पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है। जैसे ओबेलिया में एक इसमें एक स्पीसीज है जिसमें दोनों रूप मौजूद हैं, ठीक है। ओबेलिया दिखाएंगे कैसा होता है। तो उसमें एक जनरेशन जो स्थिर रहेगा, अगला जनरेशन तैरने वाला होगा। समझ गए? तो भगवान रिस्क नहीं लिया, तीनों कैटेगरी बना दिया, एक चलयमान, एक अचलयमान और एक में दोनों पीढ़ी में। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लिख लीजिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको पढ़िएगा, ठीक है। बाकी ये सब जो ऊपर ऊपर से पार हो रहा है उसको होने दीजिएगा, ठीक है। इतना डीप नहीं जाना है, लेकिन कहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लीजिएगा। इतना ही सा छांट के लाएं आपका एनसीईआरटी से, ठीक है। अब चलिए हम लोग ये लिख लिए। क्या लिखेंगे इसके बारे में? निडेरिया क्या होते हैं? निडेरिया में लिखिएगा, कैसे लिखिएगा हिंदी वाले सुन लीजिए। ये समुद्री जीव होते हैं और इसमें से कुछ चलयमान और कुछ अचलयमान होते हैं, और किसी किसी प्रजाति में तो दोनों रूप मौजूद होते हैं। जो ऑल्टरनेट को क्या बोलेंगे प्रतिमा? हाँ, क्या बोलेंगे इसको? लगातार नहीं बोलेंगे। देखो उसमें पीढ़ी एकांतरण ना, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है जिसमें एक पीढ़ी चलयमान होगी, दूसरी पीढ़ी अचलयमान होगी। और जो चलयमान होगी उसमें लिख दीजिए मेडूसा, अचलयमान में लिखिएगा पॉलिप, ठीक है। फिर क्या लिखिएगा? इसके पास क्या, इसका जो दांत होता है, या क्या बोलिएगा, इसके पास कोशिका में, दंत कोशिका में नाइडोब्लास्ट होता है। इसी के नाम पे इसका नाइडेरिया नाम रखा गया है, ठीक है। जिससे ये अपनी सुरक्षा करता है, ठीक है। दंत कोशिका मौजूद होती है, ठीक है, जिससे ये अपनी रक्षा करता है। दूसरा, इसमें पहली बार क्या तंत्र तंत्रिका देखी गई। नर्व नेट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे? ये सब समुद्री होता है। और क्या बोलेंगे? हाँ, वो सब लिख लिया। अब एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? जेलीफिश, फिर लिखिएगा सी एनेमोन, ठीक है, सी एनेमोन, ठीक है। जेलीफिश मतलब ऑरेलिया, ए नंबर। ऑरेलिया अंग्रेजी वो साइंटिफिक नेम है, और ये मेडूसा रूप है ना इसका, छतरी के आकार का है तो मेडूसा। पॉलिप ऐसा रहता है सिलिंड्रिकल, एडम्सिया हो गया पॉलिप। तो सिर्फ इतना लिख दीजिएगा जेलीफिश, ठीक है। और सी एनेमोन, सी एनेमोन क्या होता है? या सी पेन, देखिए। और हाइड्रा सबसे अच्छा, हाइड्रा लिख दीजिएगा। हाइड्रा पिक्चर भी है, देखे हैं? ओ देख लिए। ये ऐसा नहीं दिखता हाइड्रा, बहुत तो साई-फाई मूवी में यही नाम लिख दिया है सब, आयरन मैन, एवेंजर्स और क्या क्या ना, उसी के साथ उसी ग्रुप का है हाइड्रा। देखे न्यूक्लियस मॉल में लगा हुआ था कुछ दिन पहले, देख के आ जाइएगा। अभी है कि नहीं पता। हाइड्रा, ठीक है। ये देखिए बहुत सारा नाम है। जेलीफिश बोल दीजिए, वो क्या है जानते हैं? गोर्गोनिया, लेकिन इतना नाम ना मत लिखिएगा। गोर्गोनिया हो गया। ये है सी एनेमोन, सी एनेमोन। अंडमान जाइएगा ना अधिकारी बनने के बाद,
वहाँ जाके तैरिएगा, बहुत अच्छा है, 18,000 में आना जाना हो जाएगा। ठीक है, जस्ट गो, अंडमान इज ऑल्सो गुड। और देखिए सी पेन, समुद्री कलम, ठीक है, ऐसा होता है। ये भी क्या है, पॉलिप है, तैरने नहीं जान रहा है, एक जगह स्थिर है, तो कुछ प्रजाति अचलयमान है, तो इसमें लिख दीजिए सी पेन, है ना, सी पेन। ये क्या है, पोर्तुगीज मैनाफोर, इसको मत लिखिए, बस देख लीजिए, ऐसा भी होता है, ठीक है। और ये क्या है, चलयमान है या चलयमान है, चलयमान है, छोड़ दीजिए, आप लोग के लिए रहने देते हैं, नीट का बच्चा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ये देखिए, ये चलयमान है, चलयमान, चलो ठीक है। ये देखिए, इसी को बोल रहे थे सी एनेमोन। और क्या बोलेंगे, ये एक समुद्री इकोसिस्टम बनाता है और इसके अंदर मछलियां जाके रहती हैं, है ना। कोरल सुने, कोरल, कोरल रीफ, कितना क्वेश्चन आता है यूपीएससी पे, बताइए तो। कोरल खत्म हो रहा है, कोरल खत्म हो रहा है। और महाराष्ट्र के समुद्र में कृत्रिम कोरल डाला गया है समुद्र के अंदर, मालूम है कि नहीं, 2-3 साल पहले ही डाल दिया गया था। कहाँ से मालूम, पेपर ही नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, पेपर पढ़िए। इकोनॉमिक टाइम्स है, 4 रुपये में आता है, या यहाँ तो लाइब्रेरी भी है, यहाँ तो अवेलेबल होगा ना, 4 तरह का पेपर अवेलेबल होगा। क्यों नहीं पढ़ते हैं, बनना आपको अधिकारी। यूपीएससी लेवल तैयारी करिए तब जाके जेपीएससी होगा, जेपीएससी तैयारी करिए तो एसएससी होगा, एसएससी तैयारी करिएगा तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो बोलते ना, शूट फॉर द मून्स एंड यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। चांद को टारगेट करो तब तारों के पास पहुंचोगे। लेकिन जब ये प्रोवर्ब बनाया गया था ना, तब लोगों को मालूम नहीं था कि चांद तो पासे है, तारा दूर है, ठीक है। तो होता है ये सब चीज़ें, लेकिन वो बड़ा दिख रहा था ना, तो सब सोचा बड़ा चीज़ को टारगेट करो तब छोटा चीज़ पकड़ाएगा, ये कहना चाह रहा था। भावनाओं को समझिए, ठीक है। अब तो कोरल रीफ्स किस में होगा, क्या उनिडेरिया है, सिलेंट्रेटा है कि क्या है, खोज के लाइएगा। कौन सा संघ में आएगा, यहाँ हम नहीं बता रहे हैं, आपको होमवर्क दिए, फाइंड आउट करके आइए। कोरल है क्या, कोरल जीव कहाँ से, ये क्वेश्चन आएगा आपका, पर्यावरण से है। व्हाट इज कोरल रीफ, यहीं पर डील कर लीजिए इसको। क्वेश्चन लिखिए, कोरल रीफ क्या है, और होता है, लेकिन होता क्या है, कौन से संघ से बिलोंग करता है। हम होमवर्क दे रहे हैं, क्या पता इसके अगला वाला में हो या उसके अगला वाला में हो, और क्या पता यही वाला हो। और होता क्या है, कैसे बनता है, नहीं हम क्या जाने, हमको क्या पता, हमको कुछ थोड़ी आता है। ढूंढो किताब में, ढूंढो कि कौन सा प्रजाति मर जाता है, सूख जाता है तो ऐसा होता है। और कोरल का इतना क्यों है चर्चा, नहीं तो अगर कोरल खत्म हो गया ना भाई, तो जीवन खत्म, समुद्री जीवन, हम लोग बचे रहेंगे, ठीक है। और क्या, अगर कोरल नहीं रहा, अब देखिए कोरल को भारत से जोड़िए ना, भारत से जोड़िए, हर संघ को, हर जानवर को भारत से जोड़िए। इन्वायरमेंट का सेक्शन डी आपका कवर हो रहा है ना, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये सब लाइन, ये सब खाका तैयार रखिए, जहाँ फिट करना हो वहाँ फिट कर दीजिएगा। कोरल खत्म हो जाएगा तो बताओ भारत के टेरिटरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत बढ़िया, उम्दा, यही आंसर हम खोजे, वेरी गुड। लक्षद्वीप जो है ना, थोड़ी उसमें तुम्हारा जमीन है, कोरल का कंकाल जो है ना, वो सूख सूख के इतना छोटा छोटा टापू बना दिया है, सोचो इतना सारा है। और अगर वो कोरल, अगर वो कोरल का ही बना हुआ है आइलैंड तुम्हारा, वो गया तो लक्षद्वीप खत्म, भारत की एक टेरिटरी समाप्त, समझे। तो सोचिए कोरल का मत, ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़िए इस बायोलॉजी को, अपना डी सेक्शन के लिए भी काम आ गया, ई सेक्शन के लिए भी काम आ गया। डी में पर्यावरण है, ई में आपका साइंस एंड टेक है, उसमें बहुत सारा पॉलिसीज है। तो ये देखिए, और कोरल का हेल्थ को चेक करने के लिए सोचिए, महाराष्ट्र में मुंबई के समुद्री तट के पास में आगे में जाके नकली कोरल बना के रखा गया वहाँ पे,
ताकि उसमें भिन्न तरह की समुद्री मछलियाँ उसमें आए और वहाँ पे और विभिन्न तरह के जानवर वहाँ पे आके रहें, प्लांट्स उगें और वहाँ पे आके पशु वगैरह जितने भी समुद्री जानवर हैं वहाँ पे अपना घनत्व बढ़ाएं, डाइवर्सिटी लाएं। हमारे लिए डाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक भी पशु गायब हुआ तो हम लोग पे आपदा आ सकती है। अब जैसे एग्जाम्पल है गिद्ध, गिद्ध खत्म हो गए ना, गिद्ध तो कितना खराब है भाई, लेकिन गिद्ध को ख़त्म कर दिया लोग। हम गिद्ध, हमको बचपन में याद है कि हम लातेहार के बगल से मतलब हम लोग जाते थे अपने घर, लातेहार के पास में जितना मैदान था उसमें गिद्ध बैठे रहते थे। हम इतने पुराने हैं, आप लोग देखे नहीं होंगे, छोटे में हम देखे थे इतना सारा गिद्ध एक साथ था। इट वॉज़ अ वेरी वाव मोमेंट फॉर मी। लेकिन अब गिद्ध एक भी नहीं दिखता है और लोग गिद्ध बचाओ शुरू किए हैं। कब शुरू किए हैं? इंडिया का स्टेप लिया है, यही पढ़ना आपको साइंस टेक में, डी और ई में खोजिएगा। वल्चर्स के लिए क्या स्टेप लिया गया है, कौन सा पॉलिसीज़ लाया है इंडिया, झारखंड में उसका क्या होगा, वल्चर के लिए कहाँ पे किया जा रहा है इंतज़ाम, झारखंड में कौन से नेशनल पार्क या देखिए तो है ना, कहाँ पे किया जा रहा है, सैंक्चुरी, नेशनल पार्क और ये सब में आप बताइए, ढूंढिएगा। ठीक है, भारत क्या स्टेप लिया है सब नोट कर लीजिए कहीं, ठीक, उस पे आएंगे। तो यहाँ से आपको ऐसे हिंट दे दिए हैं, कोरल पढ़ के आइए, कल बताइएगा हमको, ठीक है। और कोरल कैसे बनता है और कोरल का क्या रूल, क्या महत्व है, कोरल रीफ क्या, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन दे रहे हैं, कोरल रीफ क्या है और इससे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब बायोलॉजी और वो कोरल क्या है, तो यही जो ग्रुप सब आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए पॉरीफेरा है कि निडेरिया है। अब बायोलॉजी जो पढ़ाएं उससे रिलेटेड होना चाहिए, उसको जरूर, उसका थोड़ा सा ऐसे मसाला छिड़क दीजिए, देखिए आपका आंसर मजबूत हो जाएगा। ठीक है, फिर लक्षद्वीप भी डाल लीजिएगा उसमें। ठीक है, महाराष्ट्र वाला जो बोल रहे हैं उसको जाके गूगल करके चेक करिए, क्या कृत्रिम आर्टिफिशियल कोरल कहाँ इंसर्ट किया गया था, 2021 में कि 20 में। ठीक है, जाइए देखिए। चलिए नेक्स्ट ग्रुप आता है टीनोफोरा, इसको तो लिख लिए, संघ टीनोफोरा, समुद्री अखरोट। ठीक है, समुद्री अखरोट जैसा दिखता है, अखरोट नहीं है, जाके खा मत लीजिएगा, नहीं तो चल जाइएगा। देख रहे हैं, टीनोफोरा, सी वॉलनट, सी में सी मत लिख दीजिएगा, सी समुद्र वाला, सी वॉलनट अंग्रेजी वाले, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कितना कलरफुल बना दिया है ना, एनसीईआरटी। यही सब हरकत ना एनसीईआरटी का ठीक नहीं लगता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी में कल हम लोग विनोबा भावे गए हुए थे, नैक की टीम आई हुई थी, वहाँ पे भी मेरे एक सीनियर है जो एनसीईआरटी में मेंबर हैं, उनको हमने ये बात बोली इसको सुधरवाइए, तो बोले ठीक है हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब ये रंगीन नहीं होता है हमेशा, ये ना पारदर्शी होता है। असली दिखाएं, देखिए कैसा होता है, ये देखिए, और इतना छोटा होता है। अब बताइए एनसीईआरटी क्या किया इसके साथ, है ना, गुमराह करता है एनसीईआरटी। ये होता है कोम जेली। ठीक, समुद्र के तट पे आपको मिलेगा, और देखिए कितना छोटा मिला, देख रहे हैं इतना छोटा सा मिला था, छोटा छोटा होता है पारदर्शी, लेकिन ये जानवर है। कोई कहेगा जानवर है, तो जानवर नहीं, पहला आप बहुत सारा पीढ़ी और संघ को क्रॉस करके आए हैं, तो उस सबको आप काहे फेल कर रहे हैं। कभी आप ऐसे भी दिखते थे, आप मत फेल करिए अपने आप को, अधिकारी बनिए, पढ़िए, सीरियसली लीजिए खुद को। ठीक है, तो ये जो है कोम जेलीज बोलते हैं, समुद्री अखरोट। अब बताओ इसको समुद्री अखरोट क्या है बोला, है ना, तो ऐसा दिखता है, पारदर्शी होता है, और ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। बायोल्यूमिनेसेंस पढ़े थे ना, सबसे पहले बायोल्यूमिनेसेंस किस में मिला था, हाँ, नॉक्टिलुका, क्या है, साइनोबैक्टीरिया ना, साइनोबैक्टीरिया है, क्या है,
भूला आ गए, गलत, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट ना, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट तो प्रोटोजोआ है। भूल गए जा, सब उड़ गया। इसको नॉटी लुका था, डायनोफ्लैजेलेट था, समुद्र लाल दिखता था, क्या कहें। लेकिन ये देखो, ये धरती जो है दो तीन टाइप का चीज़ एक साथ रहता है ना। अब ऐसा तो नहीं इतना एरिया में सिर्फ आदमी रह रहा है, पेड़ भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है। तो उसी तरह अगर एल्गी मिल रहा है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट मिल रहा है, उसी तरह साइनोबैक्टीरिया भी बेचारा साथ में मिल रहा है। रेड टाइड किससे हो रहा है? तो यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट से हो रहा है। लेकिन लाल समुंदर, रेड सी किससे हो रहा है? तो साइनोबैक्टीरिया जो लाल लाल रंग का है। तो दोनों साथ में भी रह सकता है। पूछिए। पानी में कहाँ पे? अच्छा, ऐसा भी है? कौन सा? अच्छा, हाँ, वाइट वापस से ना, ऑस्ट्रेलिया में भी है। हाँ, पानी ब्लैक है। हमको भेजिएगा तो लिंक विंक या कुछ, तब हम देखेंगे आप कौन सा जगह बोल रहे हैं। अरे बाप रे। तो अच्छा, अगर ब्लैक हो रहा है तो क्या सोच सकते हैं? आसपास में क्या कोई इंडस्ट्री है? अच्छा अच्छा, तो अच्छा वैसा होगा। तो लावा या ब्लैक सॉइल ये सब के कारण भी हो सकता है। अब देखिए, महाराष्ट्र में, फिर से मुंबई की बात हो रही है, वहाँ पे एक गांव में एक पानी है, मतलब एक पॉन्ड है, तालाब है, वो भी पिंक हो गया है। अब गांव वाले मानते हैं कि गांव में पाप बढ़ गया है, इसीलिए जो तालाब है लाल हो गया है। अरे भैया, पाप नहीं बढ़ा है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, तो पाप उप नहीं होता है वो। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो एकदम सही बोल रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? हाँ, जॉन। अच्छा, जॉन, एक जॉन मिला हम लोग को, ठीक है। तो देखो, जॉन इज़ करेक्ट। वहाँ पे आप देखिएगा बहुत जगह पे लाल पानी भी रहेगा, लेकिन अंधविश्वास के कारण क्या होगा? सब कह दिया, अरे उसके घर नदी के तालाब के किनारे एक लड़की रहने के लिए आ गई जिसका पति वती नहीं है, लेकिन बहुत अथाह संपत्ति छोड़ के गया है, तो बोल देगा डायन है, लाल कर दी पानी, और उसको मार देगा, उसका प्रॉपर्टी हड़प लेगा। समझ गए? ये सब चालाकी होती है। तो इट इज़ नॉट, उसको बताना होगा बाबू ऐसा कुछ नहीं है, साइनोबैक्टीरिया है, चाहे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है जिसके अंदर रेड पिगमेंट्स हैं। कौन सा क्लोरोफिल? ABC भूल गए? याद है? बताइए तो, रेड में बताइए। A+। अरे वाह, कौन बोला? वेरी गुड। तुक्का नहीं था ना? अरे गजब, बहुत अच्छा, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड। पढ़ो, बहुत अच्छा, वेरी इम्प्रेस्ड। तो चलिए अब देखिए टीनोफोरा। ये देखिए ऐसा होता है, जेली लाइक होता है। अब NCERT इसके साथ क्या किया? ऑरेंज बना दिया। देखिए ऐसा दिखता है। अब इसको कंकाल मत समझ लीजिएगा, वो ऐसा लाइट के कारण, समुद्र के कारण ऐसा दिख रहा है। ये पूरा प्लेन जेली टाइप होता है, ठीक है। ऐसे से बना हुआ, ये कोई स्केल्टन नहीं है, क्योंकि अभी बोन्स नहीं आए हैं, हड्डियाँ अभी तक नहीं आई हैं। स्पंज में कोई हड्डी था? नहीं। कोरल में हड्डी है? नहीं। इसमें भी हड्डी नहीं है, और इसमें तो नर मादा भी नहीं है। सी एनोमोन और जेलीफिश में भी नर मादा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। समझ गए? यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, देख लीजिए। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कोम जेलीज, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, लाइक जीसस, है ना, तो राम भगवान। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब जो जानवर लाइट छोड़ते हो, लाइट मारते हो। तो आप सोचिए, साबुन कंपनी और मार्केट कितना तेज था। लक्स का नाम लक्स क्यों है? लक्स इज द यूनिट ऑफ लाइट। एक न्यूरो साइंटिस्ट लोग को रखा जाता है, मतलब हम लोग के फील्ड में दिमाग लगाने के लिए बुलाया जाता है और पे किया जाता है। बहुत अच्छा पैकेज होता है कि दिमाग लगा के कंपनी आपको बोलती कि ये न्यूरो साइंटिस्ट लोग आओ, बताओ हम प्रोडक्ट का नाम क्या रखें। वो बेचारा प्रेजेंटेशन देता है,
तो लक्स कंपनी का नाम, जो साबुन का नाम लक्स रखा गया, क्यों? यूनिट ऑफ लाइट, इसको लगाइए, लाइट मारिएगा, बायोल्यूमिनेसेंस। समझे? इतना दिमाग लगाते हैं लोग। ठीक, चलिए एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? टीनोफोरा है तो सी से शुरू होता है, टीनोफोरा। टेरिडोफाइट किससे शुरू होता है? ये किससे शुरू होता है? भगवान जाने क्यों। तो इसी से टीनोप्लाना एग्जाम्पल दे दीजिएगा, खत्म। नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखिएगा? टीनोफोरा क्या है? ये भी समुद्री जीव है, ज़्यादातर पारदर्शी होता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है, इसमें नर मादा का विभाजन नहीं है और इसको समुद्री अखरोट भी बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर राउंड, ये गोलाकार होता है या जेली लाइक होता है। जेली लाइक मतलब पूरा हिलेगा, जेली टाइप है, देख रहे हैं ना? चिप चिप जेली जेली, चिपचिपा मत लिख दीजिएगा, समझ गए? लिख लीजिएगा इसको। चलिए अब देखिए, अब पहली बार ये बेचारा जो, अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। ये जो अगला संघ है उसका नाम है प्लैटीहेल्मिन्थ्स, हिंदी में भी देख लीजिए चपटे कृमि, है ना, या प्लैटीहेल्मिन्थिस। देख रहे हैं स्पेलिंग, याद रहेगा? कर लीजिए आप लोग, कैसे याद करिएगा हिंदी वाले, नहीं तो चपटे कृमि लिख दिएगा। फ्लैट वर्म्स, चपटा वर्म, है ना, ये भी समुद्री होता है और इसका जो समुद्र में रहने के लिए था। अब बताइए, अभी तक तो अभी हम लोग इवोल्यूशन के तरीके से ही पढ़ रहे हैं, अभी तक आदमी आया है? नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें, इसमें से अधिकतर जो होते हैं इस ग्रुप के सब पैरासाइट हैं। पैरासाइट मतलब परपोसी, है ना, और ये इंसान के अंदर भी होते हैं, कुछ पशुओं के भी अंदर रहते हैं। तो जब हम लोग आए ही नहीं थे तो ये हम लोग के अंदर कैसे रह रहा होगा? हम लोग तो अभी तक आए नहीं है ना, तो ये पैरासाइट कैसे बन गया? सोच के देखो, कैसे जीवित रहा फिर? हाँ, परजीवी तो इससे पहले तो खाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, सब इससे छोटा छोटा था। और एक आपका पॉरीफेरा है, उसके बाद आप टीनोफोरा पढ़े, जेलीफिश पढ़े। अब जेलीफिश के अंदर कहाँ रहेगा ये? तो कैसे जीवित रह गया? सोचें कभी। भाई ऐसा हुआ ना कि ये धीरे धीरे जब हम लोग सब आ गए, ठीक है, और ये समुद्र में रहने लगा, जैसे जैसे जैव विविधता आते गई तो इसको रहने में दिक्कत होने लगा समुद्र में। तो ये धीरे धीरे इवॉल्व किया। कुछ इसके पोर्शन जो हैं ज़मीन पे भी आने लगे, समुद्र में भी आने लगे, और समुद्र के पानी के रास्ते से या फिर जो तालाब उलाब के रास्ते से जो बाकी ज़मीनी जानवर थे उसके साथ रहने लगे, उसके अंदर घुस जाएंगे और वहाँ पे प्रजनन करने लगेंगे। ठीक है, जब हम लोग आ गए, बोले ना कि ऐसा थोड़ी कि इन लोग सब गायब हो गया, बस हम ही लोग बचे हैं। इन लोग भी तो साथ साथ रह रहा है। जो साथ साथ रहने के लिए रेडी रहा वो धरती पे है, जो साथ साथ रहने के लिए तैयार नहीं था गायब हो गया, विलुप्त हो गया, है ना। तो ये लोग क्या किया, इन लोग का समुद्री जगह में इन लोग बस था, लेकिन और भी जानवर का डेवलपमेंट हो गया तो इन लोग को खतरा महसूस होने लगा। तो इन लोग एक नया तकनीक ले आया कि हम परपोषी हो जाएंगे, पानी में रहेंगे ठीक है, लेकिन मेरा पानी कोई पी लिया तो हम उसके पेट में प्रजनन करके फैल जाएंगे। तो ये आपके पेट में भी मिलता है। जब मिलता है तो भाई साहब बहुत खर्चा हो जाता है। कैसे? देखिए, समुद्र में कुछ अभी भी समुद्र में पाए जाते हैं। देखिए ये फ्लैटवर्म कितना सुंदर दिख रहा है। नहीं भाई साहब, कहीं पैर वैर में स्कूबा ड्राइवर लोग का जो कपड़ा होता है उसके अंदर भी घुस गया, बहुत दिक्कत करेगा। इसको आप बीच से काट दीजिएगा ना, फिर से उग जाएगा। इतना रीजनरेशन कैपेसिटी है, इतना भयानक रीजनरेशन कैपेसिटी है इसका कि इसको स्टेम सेल कल्चर में, स्टेम साइंस में यूज़ किया जा रहा है। इससे हम लोग कृत्रिम ऑर्गन्स बनाने जा रहे हैं। अब ये साइंस एंड टेक का पार्ट है कि नहीं है? लिख सकिएगा कि नहीं लिख सकिएगा, है कि नहीं? तो अभी ये देखिए फ्लैटवर्म्स ऐसा होता है, इसको बीच से काट दीजिएगा ना, तो ये जो दो अलग अलग पोर्शन है, जैसे इसका ये मुंडी है और ये नीचे का पोर्शन है, तो ये मुंडी वाला पार्ट जो है वो पूंछ बना लेगा, और जो ये पूंछ वाला पार्ट है वो मुंडी बना लेगा। 1 से 2 हो जाएगा।
सुने हैं ना कि एक कोई शास्त्र में ये सब सुने होंगे कि राक्षस को काटा तो फिर उसका मुंडी भी वो 1 से 2 हो गया, फिर उसको भी काटा गया तो और 2 से 4 हो गया। सुने कि नहीं, ऐसा कहानी सुने होंगे। वही वैसे ही ये फ्लैटवर्म, इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होता है और साइंटिस्ट लोग वो इसका डीएनए निकाल के देख रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग अपने शरीर में इसका डीएनए को डालें कि जो लोग अपंग हो गए हैं, डिसेबल हैं, तो उनके उस सेल उतने एरिया को फिर से काटें और वहाँ पे इसका छिड़काव करें और वो अपना पूरा हाथ बना लें। अरे ये चल रहा है एक्सपेरिमेंट। मेरे साथ में जो जर्मनी का लैब था उसमें भी ये काम हो रहा था। ठीक है, ठीक है। हाँ, रीजनरेशन, वही रीजनरेशन। तो उस एरिया में जो भी जीन्स मौजूद है, जो भी डीएनए मौजूद है, उसी पे भी रिसर्च चल रहा है। उसको स्टेम बायोलॉजी का भाग कहते हैं। ठीक है, समझ गए हैं? बताएंगे स्टेम सेल्स बायोलॉजी। स्टेम सेल्स जानते हैं? स्टेम सेल्स जानते हैं? ऐसे कोशिका, सोचिए आप जब एक सिंगल कोशिका थे तो आप कुछ भी बन सकते थे। अब कैसे ऐसा है कि खूब सारे, जब आप एक से विभाजित होके 2, 4, 10, 20 जब बना लिए, उसको मोरुला स्टेज बोलते हैं, वो पढ़ना है आपको। तो एक भाग कैसे है कि कौन सा भाग तय है कि वो ब्रेन बनाएगा, दूसरा पार्ट जो है पेट बनाएगा, हाथ बनाएगा, जब तो सब कोशिका एक जैसी दिख रही है। ऐसा कैसे होता है? तो वो स्थिति जो होती है उसमें से एक हर सेल में डिटर्मिनेशन होता है कि हाँ भाई इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स घुस जाते हैं, आम भाषा में समझिए, जो तय कर देते हैं कि ये कोशिका आगे जाके हाथी बनाएगी। लेकिन कुछ कोशिका हमारे पास अभी भी ऐसी मौजूद है, वो अगर उसको आप कहीं भी डालिएगा तो वो अभी तय नहीं की है कि वो क्या बनना चाहेगी, और उसको यूज़ करिएगा तो आप जो भी लॉस्ट पार्ट है उसको बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पैदा होते हैं तो माँ का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बच्चे से जुड़ा हुआ होता है। आपको पता है ना, सेंटीवीटा हॉस्पिटल में भी उस अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टोर करा दिया जाता है कि कल को अगर बच्चा का हाथ पैर भी कटे या कुछ दिक्कत हो तो उस अम्बिलिकल कॉर्ड में जो कोशिका है जिसने अभी तय नहीं किया कि उसको क्या बनना है, स्टेम सेल्स उसी को बोलते हैं, जो अभी तक तय नहीं की है कि उसको क्या बनना है, और उसको निकाल के डाला जाएगा फ्यूचर में, जिससे उसका छोटा मोटा अंग बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक आदमी का इतना दूर का नाभि जो है वो टूट फूट गया था। ये एक्सपेरिमेंट सफल है। वहाँ पे उसका स्टेम सेल डाला गया था, जो उसकी मदर ने अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टोर करा लिया था, उसको सर्जरी के दौरान वहाँ पे यूज़ किया गया और कृत्रिम नाभि, मतलब उसमें नाभि उसका बन गया। सोचिए, वहाँ पे कुछ टिश्यू जो हैं वो बन गए। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं पूरे देश विदेश में, भारत में भी किए जा रहे हैं, और धीरे धीरे ऑर्गन्स को हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं लैब में, ताकि हमको किसी आदमी का मजबूरी का फ़ायदा उठा के किडनी ना मांगना पड़े या कुछ ना मांगना पड़े, ये खुद से हम लोग कर सकें। तो स्टेम सेल बायोलॉजी, ठीक है, तो स्टेम सेल्स बायोलॉजी, ठीक है, वही बोलते हैं उसको। तो ये इसको यूज़ किया जा रहा है, छिपकली की पूंछ को यूज़ किया जा रहा है, और भी बहुत सारे। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा भाग है जो कि रीजनरेशन कर सकता है? नहीं, गलत। लीवर है भाई, लीवर सबसे ज़्यादा। अब ये अनशन चीज़ मत पीना। लीवर जो है ना, अपने आप को फिर से बना सकता है, ठीक है, कट गया या टूट फूट गया तो वो बना सकता है अपने आप को। रीजनरेशन हाईएस्ट देखा गया है लीवर में। लेकिन हम लोग जो खान पान है उसके चलते लीवर डैमेज हो रहा है, ठीक है। लीवर जो है अब रीजनरेशन कैपेबिलिटी बहुत कम हो गई है। हम लोग जो भी कितने आर्टिफिशियल बर्गर, चीज़ और ये सब खा रहे हैं, बहुत असर कर रहा है। लीवर जो है 1/3 हिस्सा भी रहेगा तो अब वो काम कर सकेगा, आप जिंदा रहेंगे। लेकिन लोग इतना कुछ अनशन खा लेते हैं, पी लेते हैं, शराब का सेवन कर लेते हैं, वो भी नहीं बचता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा रूल है। ये टेपवर्म है ना, इसको भी लिख के लाइएगा, अगली क्लास में मिलते हैं। होमवर्क कर लीजिएगा। एक बार ये देख लीजिए, ये आंत में मिलता है, ये एंडोस्कोपी का फोटो है। ये किसी व्यक्ति के आंत के अंदर ये टेपवर्म मिला है, और ये टेपवर्म कहाँ से आता है? टीनिया सोलियम इसका नाम है। ये कहाँ पे मिलता है पता है? जो सुअर का मांस होता है ना, अगर उसको ठीक से नहीं पकाए तो उसके अंदर ये टेपवर्म्स हो जाते हैं। और अब आपके आंत में आ गया तो भैया
आपको बर्बाद कर देगा। बहुत लंबा होता है, कभी कभी तो मीटर दर मीटर होता है। और किसी व्यक्ति के मतलब कि लोगों का पेट फूलना शुरू कर जाता है। रिम्स में जाके देखिए, बहुत सारे केसेस हैं। लोगों को लगा, महिला है तो सोच रही है कि बेचारी प्रेग्नेंट है, लेकिन जब फोड़ के निकाला गया तो देखा गया टेपवर्म है। ये ऐसा होता है, ये आंत के अंदर का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, चलिए घबराइए नहीं, मीट को अच्छे से पका के खाइएगा, बस यही बोलेंगे। बाकी कल पढ़ते हैं। सी यू टुमारो।